फ्रेंड्स, वेलकम टू आर्यम इंग्लिश क्लासेज। आइए आज हम उच्चारण के नियम में अगला पार्ट आपके लिए लेकर आए हैं, जिसमें जो है हम आज जैसा कि आपको 21 स्वर जोड़ियों का उच्चारण पढ़ा रहे थे, और आज जो है हम 11वीं जोड़ी का उच्चारण लेकर आए हैं। 10 जोड़ी हम बना चुके हैं। अगर आप नहीं देखें प्लेलिस्ट में जाइए, उच्चारण के नियम में सभी वीडियो जो है सीरियल से देख लीजिए ताकि आपको पढ़ने में कोई समस्या ना हो। यही नहीं, आपकी स्पेलिंग मिस्टेक भी इससे दूर हो जाएगी। नए नए वर्ड आपको मिल रहे हैं, इसमें आपका वर्ड पावर भी मजबूत हो रहा है, इसलिए वीडियो बहुत यूजफुल होने वाली है। तो चलिए देख लेते हैं। पहला है ई आई। ई आई का उच्चारण क्या होता है? छोटी ई होता है, बड़ी ई होता है, ए होता है, ए होता है, आई होता है। ये देखिए ए लिखा गया है तो ये दीर्घ ए है। ये 5 की तरह जो है ये दीर्घ का सिंबल है, मतलब इसको तेज़ी से बोलना है। और ये वाला जिसमें ये सिंबल नहीं लगा है तो वो मतलब धीरे से बोला जाता है। ठीक, तो वो रैपिड साउंड जिसको झटके से बोलते हैं। और ये ए लॉन्ग साउंड। तो छोटी ई, बड़ी ई, ये ए आय, इतना होता है उच्चारण। चलिए देखते हैं कहाँ कौन सा होता है। देखिए रूल में जैसे बताया कि आई ई आई का उच्चारण छोटी ई, बड़ी ई, ए आय होता है। अब देखिए बड़ी ई का उदाहरण देखते हैं। पहले बड़ी ई कैसे होता है? देखिए सीलिंग। सीलिंग में सी ई आई एल आई एन जी। अब देखिए सी के बाद बड़ी ई की साउंड आ रहा है ना, दीर्घ ई, तो ई आई लिखेंगे। एक दोस्तों ये नियम जान लीजिए कि सी के बाद कभी भी बड़ी ई की साउंड देना हो तो ई आई ही लिखा जाता है। जैसे सीलिंग, सीलिंग में होता है छत, अंदर का छत। कांसीट, ठीक है, कांसीट माने होता है घमंड। डिसीव माने धोखा देना। प्रोटीन, प्रोटीन जान ही रहे हम, इसमें सी भले नहीं लेकिन टी के बाद ई आई आ रहा था, इसलिए इसको आप याद कर लीजिए। यही नहीं, वर्ड मीनिंग मिस्टेक में भी ये सब वर्ड आते हैं, ठीक है, क्योंकि जनरली सब लोग जानते हैं कि सी के बाद बड़ी ई की अंग्रेजी ई आई रहता है, नहीं तो आई ई रहता है, लेकिन प्रोटीन में ऐसा कुछ नहीं है। और सीज में भी देखिए सी नहीं है, यस है, तब भी ई आई रहेगा। सीजर में देखिए सीज माने होता है, ठीक है, सीज माने पकड़ना या जब्त करना, और सीजर भी उसी से बना है, मतलब गिरफ्तारी, जब्त होने की क्रिया। काउंटरफीट, ठीक है, काउंटरफीट में भी देखिए एफ के बाद ई आई है, भले सी नहीं है लेकिन बड़ी ई की आवाज़ ई आई से होता है। तो काउंटरफीट मतलब होता है नकली। जैसे काउंटरफीट करेंसी आप सुने होंगे, जाली नोट, जाली या नकली। अब चलिए देख लेते हैं ई आई का उच्चारण। ए और ए, दीर्घ ए होता है कहाँ? देखिए हेफर, ठीक है, एच ई आई एफ ई आर, तो इसमें देखिए ई आई से ए हो रहा है, हेफर, ठीक है। हेफर मतलब होता है जैसे बछिया होती है, थोड़ा थोड़ा यंग बछिया, और थोड़ा बड़ी रहती है तो उसको हम कहते हैं हेफर। तो लेजर, लेजर में देखिए एल ई आई एस यू आर ई, लेजर माने होता है फुर्सत का समय, ठीक है। सर्विलांस, सर्विलांस मतलब इसमें सर्विलांस में डाल दिए निगरानी जिसको कहते हैं। इन इनवेगल, इनवेगल माने होता है मनाना, ठीक है, कोई चीज़ मनाया जाता है तो इनवेगल उसको कहते हैं। अब चलिए देख लेते हैं ई आई का उच्चारण। छोटी ई और आई भी होता है, कहाँ होता है? जैसे फारफिट, फारफिट माने क्या होता है, ठीक है, तो फारफिट माने होता है खो देना या गंवा देना, ठीक है। अब इसमें देखिए एफ के बाद ई आई है तो लेकिन छोटी ई हो रहा है इसमें, ठीक है। अब सरफिट, सरफिट में देखिए ई आई से छोटी हो रहा है। सरफिट मतलब होता है अधिकता किसी चीज़ की। हाइट मतलब होता है ऊंचाई, ठीक है। तो अब इसमें हाइट में देखिए क्या है, यस से हा हो गया, ई आई से आई तो हाइट। नाइदर में देखिए यन से ना, ई आई से आई तो नाइदर। तो इस तरह से हम देखें ई आई से छोटी ई और आई भी होता है। रूल 2 देख लेते हैं, हमारा क्या कह रहा है। रूल 2 कह रहा है कि कुछ शब्दों में कुछ शब्दों में ई और आई के मिलकर ई आई के मिलकर आते हैं तब भी इनका उच्चारण स्वतंत्र रूप से होता है। मतलब कुछ शब्द में जैसे ई आई जो है अलग अलग रूप में, ई आई के दोनों स्वरों को उच्चारण ई और आई मिलकर आते हैं तब भी इनका उच्चारण स्वतंत्र रूप से होता है। जैसे देख लेते हैं, मतलब कि जितना अभी तक उच्चारण बताया गया वो नहीं होता है स्वतंत्र रूप से। ई का अलग उच्चारण होगा, आई का अलग होता है। कुछ शब्द ऐसे भी हैं, इसलिए आप देख लीजिए। जैसे डी ए टी, डी ई आई टी वाई, तो इसमें डी ई, डी से डा हो गया, ई से ए हो गया, डे हो गया। ये दीर्घ ए है इसलिए दे, डे, ई से छोटी ई होगा, डे ई टी। डे टी माने होता है देवता या देवी, ठीक है, देवी या देवता की तरह किसको हम मान लेते हैं, पूजा करते हैं तो उसको हम देटी कहते हैं। जैसे पत्थर को देटी के रूप में हम पूजते हैं, देवी देवता के रूप में इन हिंदू धर्म में। वियर्ड, अब देखिए वियर्ड में डब्ल्यू ई से छोटी हो गया, आई से आ हो गया, ठीक है, आ भी होता है, पीछे बताया गया था। तो वियर्ड माने होता है अजीबोगरीब। री इन फोर्स, देखिए री में आर ई से री हो गया, आई एन से इन, री इन फोर्स। तो इस तरह से इसका स्वतंत्र रूप से ई का अलग, आई का अलग उच्चारण लिया जा रहा है, ठीक है। तो री इन फोर्स माने होता है मजबूत बनाना, ठीक है। तो वियर, वियर माने होता है बांध, डब्ल्यू ई आई आर,
ठीक है। इसमें देखिए डब्ल्यू ई से वी हो गया, आई से आ हो गया, वियर। इस तरह से स्वतंत्र उच्चारण भी होता है, तो इसको भी आप जानते रहिए, नहीं तो आप सोचेंगे कि कैसे यहाँ से क्या उच्चारण हो गया। अब देखिए अगला है रूल हम का 12वां स्वर जोड़ी पे आइए देखते हैं। तो 12वीं स्वर जोड़ी है आई ई। अब तक ई आई हम पढ़ रहे थे, अब आई ई देख रहे हैं। आई ई का छोटी ई भी होता है, बड़ी ई भी होता है। देखिए बड़ी ई, छोटी ई, आई, तीन उच्चारण इसका होता है। अब देख लेते हैं कहाँ कैसे होता है तीन उच्चारण। अब देखिए आई ई का उच्चारण अधिकतर शब्दों में बड़ी ई होता है, तो ज़्यादातर शब्दों में बड़ी ई होगा। जैसे उदाहरण बिलीफ, वी ई एल आई ई एफ। देखिए बिलीफ मैंने बड़ी ई हो गया ना। अभी आपको बताया क्या, सी के बाद बड़ी ई की अंग्रेजी ई आई रहता है, अक्सर सी नहीं रहता तो आई ई ही रहता है। तो इसी तरह से बिलीफ हो गया। अब देखिए बिलीव भी से बना है, ई एफ की जगह भी ई हो जाएगा, नाउन वर्ब हो जाएगा। बिलीव माने विश्वास करना, बिलीफ माने विश्वास। ब्रीफ माने संक्षिप्त, चीफ माने भी मुख्य होता है, फील्ड माने भी खेत होता है या मैदान होता है। सीज, अब देखिए सीज, यस आई ई जी ई। अब दोस्तों अभी तक एक सीज और आया था, तो यस ई आई, ठीक है, जेड ई आया था। तो उस चीज माने जो है ये यस ई आई जेड ई पीछे आया था। इस चीज माने क्या होता था, पकड़ना या जब्त करना। लेकिन इस यस आई ई जी ई, इस चीज माने होता है घेराबंदी, किसी को घेर लेना, घेराबंदी करना, ठीक है। तो दोनों में कन्फ्यूज मत होना, दोनों अलग शब्द हैं। प्रीस्ट माने क्या होता है, पुजारी होता है या ब्राह्मण होता है। थीफ माने चोर होता है। इन सभी में देखिए बड़ी ई की अंग्रेजी आई ई ही आया है। अगला रूल देखते हैं, शब्द के अंत में आने वाले आई ई का उच्चारण छोटी ई अथवा आई होता है। कोई भी शब्द के अंत में अगर छोटी ई मतलब ई आई आ जाएगा तो उसका उच्चारण क्या पढ़ा जाएगा, छोटी ई अथवा आई। एग्जाम्पल देखते हैं। एग्जाम्पल में हम देख रहे हैं जैसे कुकी, जैसे कुकी एक प्रकार का बिस्कुट होता है, जैसे आप सुनेंगे बटर कुकी, ठीक है। तो कुकी मतलब बिस्कुट होता है। मूवी, मूवी में देखिए वी आई ई, तो तब भी छोटी मात्रा पढ़ा जा रहा है। रुकी, ठीक है, तो रुकी मतलब होता है नौसिखिया, ठीक है। कोई आदमी नौसिखिया रहता है, अनाड़ी रहता है, उसको हम रुकी कहते हैं। टाकी, टाकी मतलब एक प्रकार का सिनेमा होता है, जैसे टाकीज आप सुने होंगे, तो सी टाकीज, टाकीज, ठीक है। अब लोग कहते हैं तो बहुवचन। तो लाई, अब देखिए आई वाला उदाहरण देख लेते हैं। तो इस तरह से आई ई का छोटी ई वाला उदाहरण देखिए लास्ट में है, तो ये दिया गया है। अब बड़ी आई वाला उदाहरण देखते हैं लास्ट में आने पर। जैसे एल आई ई लाई पढ़ते हैं, क्योंकि एल से ला, आई ई से आई। तो डाई, डी आई ई डाई, टी आई ई टाई, पी आई ई पाई। तो लाई मीन्स झूठ होता है, डाई मीन्स मरना, टाई मीन्स बांधना, पाई माने होता है कचौड़ी, ठीक है। तो चलिए अब आगे देखते हैं। आइए अगला देखते हैं रूल। कुछ शब्दों में देखिए आई ई के दोनों स्वरों आई और ई का उच्चारण स्वतंत्र रूप से होता है, ठीक है। तो जैसे ई आई का, उसी तरह से आई ई का भी अलग अलग स्वर भी होता है। जैसे एग्जांपल देखते हैं, क्लाइंट, क्लाइंट में देखिए सी एल आई से क्लाई हो गया, ई से आ हो गया। क्लाइंट माने होता है ग्राहक, ठीक है, या मुवक्किल, जो वकील का कस्टमर होता है क्लाइंट कहते हैं। कोई पेशेवर क्लाइंट, ग्राहक, उसको क्लाइंट कहते हैं, मुवक्किल या ग्राहक। तो देखिए दूसरा डाइट, डी आई ई टी, डाइट माने होता है भोजन, ठीक है, इसको लोग डाइट कहते हैं, डाइट पर ध्यान दो। तो डाइट माने भोजन होता है। फिएस्टा माने क्या होता है, तो ठीक है, तो फिएस्टा, सिएस्टा, ये सारे वर्ड हैं, ठीक है ना। तो फिएस्टा का मतलब होता है त्यौहार, कोई धार्मिक त्यौहार होता है उसको कहते हैं फिएस्टा। और सिएस्टा का मतलब क्या होता है, सिएस्टा माने होता है दोपहर का आराम। तो सिएस्टा टी ए रहेगा दोस्तों, इसमें ए नहीं लिखा गया था, ठीक है। यस आई ई एस टी ए, सिएस्टा, ठीक है ना। तो सिएस्टा माने क्या होता है, दोपहर का भोजन। जैसे होता क्या है ना, दोपहर को हम, दोपहर का भोजन करने के बाद जो हम आराम करते हैं उसको हम कहते हैं सिएस्टा, दोपहर का आराम या हल्की नींद। तो पियर्स माने क्या होता है, पियर्स माने क्या होता है, भेदना होता है। अब देखिए सिस्टम या साई से ई हो गया, ई से ए, सिएस्टा, टी ए टी ए। पी आई पी, ई से आ, पियर्स, पियर्स माने भेदना होता है। फियर्स, एफ आई ई फी, ई से आ, फियर्स माने भयानक होता है। फ्रंटियर माने क्या होता है, फ्रांटी, टी आई सी टी, ई से आ, फ्रंटियर माने होता है सीमांत। सैलियंट, यस ए एल आई से ली हो गया, इसे ए, सैलियंट माने होता है विशेष या प्रमुख होता है, क्लियर, प्रमुख, जैसे सैलियंट क्वालिटीज, प्रमुख गुण, मुख्य गुण। तो इस तरह से अब एक और बात जानिए कि फ्रेंड, जो फ्रेंड में है इसमें देखिए आई ई आया है, लेकिन इसमें फ्रेंड में आई ई का उच्चारण ए होता है, ठीक है, क्योंकि अभी तक नहीं बताया गया था ए आई ई से ए होता है। इस इतना जान लीजिए कि फ्रेंड में क्यों फ्रेंड पढ़े जाते हैं, क्योंकि इसमें आई ई का उच्चारण ए होता है। तो चलिए अब आगे 13वीं स्वर जोड़ी देख लेते हैं। ओ ए है, 13वीं स्वर जोड़ी हमारा क्या है, ओ ए। तो अब देखिए रूल क्या कह रहा है, ओ ए का उच्चारण ओ होता है। एग्जाम्पल जैसे बोट, बी ओ ए टी, बोट, ओ ए से ओ पढ़ा जा रहा है। कोर्ट, गोल, लोड, रोड। आपको हम एक ट्रिक और बताए थे कि जैसे दो स्वर आता है तो अक्सर कभी कभार पहले वाले का लिया जाता है, आगे का नहीं लिया जाता, तो दोनों का एक में ही कर दिया जाता है। इस तरह से ओ का ओ होगा, ए का होगा ही नहीं है, या मिला के कह दो ओ ए का ओ। तो बोट, कोर्ट, गोल, बोट माने नाव जान ही रहे, कोर्ट माने कोर्ट होता है, गोल लक्ष्य, लोड माने
लादना होता है, वजन भी होता है, रोड माने सड़क होता है। देखिए ओ ए आर के ओ ए का उच्चारण आ होता है। अगर ओ ए आर है कहीं में, उसमें ओ ए जो आता है उसका उच्चारण बड़ा आ होता है, दीर्घ आ होता है। जैसे देखिए रॉर, रॉर में से होता है गरजना। अब देखिए इसमें रॉर डिक्शनरी में देखेंगे तो रॉर ही लिखा जाएगा, लेकिन इसको लोग रोर पढ़ते हैं, रोर माने गरजना। तो आप चाहे जो पढ़ो, लेकिन शुद्ध उच्चारण डिक्शनरी में जो है यही रॉर, पढ़ना रहा ही चाहिए। कोर्स, कोर्स माने होता है पाठ्यक्रम, तो इसको सॉरी सी ओ ए आर एस ई है। इस कोर्स माने होता है भद्दा, ठीक है। और सी ओ यू आर एस ई रहेगी तब पाठ्यक्रम होता है। इस कोर्स माने भद्दा होता है। घटिया, बी ओ आर डी बोर्ड, बोर्ड माने क्या होता है, बोर्ड जाने का, जैसे यूपी बोर्ड। अब देखिए इसमें बोर्ड इसका शुद्ध उच्चारण डिक्शनरी में आपको मिलेगा, लेकिन बोर्ड भी आप लोग पढ़ते हैं, तो इसलिए आप जानते रहिए ये इंडिया है, इसमें जो है उच्चारण इस तरह से अपने हिसाब से लोग पढ़ते हैं। ठीक है, हिंदी के शब्दों में बोर्ड भी पढ़ा जाता है, अंग्रेजी में के उच्चारण बार्ड ही होगा। ठीक है, तो अब देखिए अगला स्वर जोड़ी हमारा ओ ई का उच्चारण ओ और अथवा बड़ा ऊ होता है। जैसे एग्जाम्पल देखिए ओ या बड़ा ऊ दो होता है। तो पहले ओ का देख लेते हैं। एच ओ ई हो माने होता है कुदाली, ठीक है, जैसे कुदाली होता है जिससे कुछ के खेत की गुड़ाई की जाती है। टो में से होता है पैर, पैर का अंगूठा, टी ओ ई। वो माने होता है दुखी या व्यथा। तो इस तरह से ओ ई का उच्चारण ओ हो रहा है। अब देखिए बड़ा ऊ भी होता है ओ ई का उच्चारण, जैसे सू, यस एच ओ ई, सू माने जूता। कनु, कनु माने होता है लंबी पतली नाव या डोंगी जिसको कहते हैं। ठीक है, एक प्रकार की नाव होती है लंबी पतली नाव, उसको कनु कहते हैं। अब देखिए अगला स्वर जोड़ी हमारा है ओ आई का उच्चारण दो होता है, आई होता है और वाह होता है। अब देखिए नियम कहाँ होता है क्या, ओ आई का उच्चारण आई होता है, ठीक है। जैसे आई का उदाहरण देखते हैं, जॉइंट, जॉइंट माने होता है जोड़, जैसे जॉइंट पेन, ठीक है। पॉइस माने होता है संतुलन, क्लियर। तो इस तरह से पॉइस हो गया। अवॉइड माने बचना, टॉयल माने कठिन परिश्रम, कॉइन माने सिक्का, पॉइजन माने जहर। तो इस तरह से सब में आई होता है, ठीक है। तो जॉइंट इसका चार किताब में देखें जॉइंट लिखा रहता है, लेकिन यहाँ अपने इंडिया में इसको ज्वाइंट भी पढ़ते हैं, तो इसलिए जानते रहिए आई या वाई दोनों कह सकते हो। तो ये जो चार लिखा गया डिक्शनरी के अनुसार लिखा गया शुद्ध है, अंग्रेज लोग ऐसे ही पढ़ते हैं, तो इसलिए आप भी ऐसा बोलिए, ठीक है। जॉइंट। ओ ई का उच्चारण वाह भी होता है, जैसे वाह भी होता है, जैसे देखिए मेमोइर्स, यम ई यम से यम मेम हो गया, ओ आई से वाह, तो मेमोइर्स, ठीक है। तो इस तरह से मेमोइर्स माने होता है आत्मकथा। रिपर्टवायर, रिपर्ट आर ई पी आर टी, रिपर्ट ओ आई से हुआ रिपर्टवार, रिपर्टवार माने होता है खजाना या भंडार या संग्रह, ठीक है। अब अगला शब्द है रिजर्वायर, ठीक है। रिजर्वायर माने क्या होता है, कुंड होता है, जलाशय होता है, ठीक है, कुंड या जलाशय, जिसमें मतलब हाउज भी कहते हैं, इससे गणित में आप पढ़े होंगे, हाउज को भरने में, जलाशय को भरने में इतना पानी लगता है, इस तरह से होता है ये। तो दोस्तों आज की वीडियो में इतना ही। आज हम 15 स्वर जोड़ी तक बता चुके हैं। अगली वीडियो में जो लास्ट के 6 स्वर जोड़ी हैं उसके हम चर्चा करेंगे, तो आप उतना पढ़ लेंगे तो आपकी सारी स्वर जोड़ियों का उच्चारण हो जाएगा। फिर उसके बाद हम व्यंजन का उच्चारण देखेंगे, साइलेंट देखेंगे, ये सब देखेंगे बहुत ही बेहतरीन तरीके से। अगर आप सारी वीडियो देखेंगे तो आपको अंग्रेजी पढ़ने में कोई समस्या नहीं होगी, और आपका जो है वर्ड मीनिंग मिस्टेक भी दूर हो जाएगी, क्योंकि आप जान लेंगे शब्द कैसे बना है, तो इसलिए उसको लिखने में आप गलत नहीं करेंगे वर्ड मीनिंग मिस्टेक। तो वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए, और चैनल को सब्सक्राइब नहीं सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को ऑन रखिए ताकि सबसे पहले वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिल जाए। और जो है ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए, दोस्तों को बताइए, ठीक है, ताकि इंटरेस्टिंग तरीके से पढ़ सकें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।